रहे हैं वो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड फाइनल जो इसमें है वो पोटेंशियोमीटर। ये थर्ड डिवाइस है इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है उसमें। पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस होता है जो अननोन पोटेंशियल को डिटेक्ट कर सकता है, अननोन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट कर सकता है, दो ईएमएफ अगर हैं तो उनको कंपेयर कर सकता है, अगर किसी सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस या कोई स्मॉल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वो कर सकता है, या सपोज कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर या कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर अगर आपको करना है तो वो भी कर सकता है। तो बहुत ही यूज़फुल ये डिवाइस है, तो इसको आज अपन स्टडी करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पोटेंशियोमीटर होता क्या है? मीटर ब्रिज की तरह लास्ट लेक्चर में अपन ने मीटर ब्रिज में देखा कि 1 मीटर लेंथ का एक वायर होता है, इसलिए उसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। तो इसमें भी वही सेम वुडन बॉक्स रहेगा, उस पर नंबर ऑफ जो वायर्स होते हैं वो 1 से ज़्यादा होंगे, जैसे 5, 7, मान लीजिए 8, 9, 10, 11, 12, मतलब आप कितने भी ले सकते हो। अब वो ज़्यादा क्यों लेते हैं वो भी अभी आपको बताएंगे कि उसमें एक क्यों नहीं है, एक से ज़्यादा क्यों है, तो वो भी आपको अभी समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस टाइप का होता है। देखो ये एक वुडन बॉक्स हो गया, क्लियर है। अब इस पे ये जैसे पॉइंट हो गया ए, और यहाँ ये वायर ऐसे दो स्क्रू हैं उनके बीच में लगे हुए रहेंगे, टूटा हुआ नहीं रहेगा, वायर कट नहीं रहेगा, बस यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका सपोज जैसे दूसरा स्टार्ट हो गया, पहला वायर यहाँ एंड हो गया है, मतलब पहला वायर यहाँ 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक है, उसका एंड हो गया। अब दूसरा यहाँ से शुरू हो गया है, सेकंड वाला वायर 0 से, वो यहाँ ख़त्म होगा। इसका मतलब स्केल दोनों साइड होगा, 0 से 100 जो फर्स्ट वाले वायर के लिए था, फिर इधर भी 0 से 100 रहेगा जो किसके लिए है, सेकंड वाले वायर के लिए हो गया। फिर यहाँ से फिर टर्न हो जाएगा, ये थर्ड वाला वायर हुआ, थर्ड वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, मतलब ये स्केल आएगा। इवन ओड के लिए अलग अलग स्केल यूज होता है, जितने भी इवन है उनके लिए अलग स्केल यूज होगा, जितने भी ओड हैं उनके लिए अलग स्केल यूज होगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बना लोगे, जो भी है जितने भी हैं, 10 हैं, 12 हैं, 8 हैं, टर्न अपन ले लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8 है तो 800 मीटर लेंथ, सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी, मतलब 8 मीटर हो जाएगी। 9 है तो 9 मीटर हो जाएगी, 10 है तो 10 मीटर। जैसे ये पॉइंट हो गया बी, ये पूरा सीरीज में है वायर। सबसे पहले आपको समझने वाली बात ये है, और आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाकी का आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। तो पोटेंशियोमीटर में 2 सर्किट होते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, सर्किट CKT शॉर्ट में लिखा अपन ने, समझिए। प्राइमरी सर्किट में क्या होगा, वायर ए बी के साथ एक आपको बैटरी कनेक्ट करनी है। बैटरी का मतलब होता है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ उसका ई है, बैटरी का मतलब मोर देन 2 सेल हो गए, जैसे मान लीजिए सीरीज में है। अब आप चाहो तो इसका प्लस इससे कर दो, चाहो तो आप इसका इससे भी कर सकते हो। अब ये बात और कंफर्म कर लो कि आपने मान लो बैटरी का प्लस ए से कनेक्ट किया तो पहला वायर ये होगा, ये दूसरा, तीसरा। अगर आप प्लस इससे कर देते हो तो पहला ये होगा, क्योंकि मैंने आपको मीटर ब्रिज में भी समझाया था कि बैलेंसिंग लेंथ उसी पॉइंट से देखनी है जिससे प्लस कनेक्ट हो। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, कई इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अपन क्या जरूरी, कैसे पता चले कि कहाँ से काउंट करें। ये हो गया। तो ये इसके साथ आपको कनेक्ट करना है की, ये तो रहना ही रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है की। इसके साथ आपको कनेक्ट करना है एक रियोस्टेट। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है, पर उसका सिंबल जो होता है वो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, अब यहाँ होगा। अगर आप इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हो, यहाँ इस पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर दोगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये इसी टाइप से कनेक्ट करना है आपको। इसको बोलते हैं रियोस्टेट, RH डिनोट करते हैं RH से। स्लाइड कर सकते हो आप इसको, जैसे मान लो आप, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब फिक्स नहीं है, ये तो होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर इसको मान लीजिए मैं यहाँ से कट कर दूँ, जैसे यहाँ तक ही लूँ तो, या यहाँ तक लूँ या यहाँ तक लूँ, तो वेरिएबल हो गया ना, चेंज हो रहा है। तो ऐसा होता है इसमें, आप चाहो तो इतना यूज में ले लो, चाहो तो इतना ले लो, चाहो तो जहाँ इसको कनेक्ट करोगे उतना यूज में आ जाएगा, क्लियर है।
तो ये हो गया आर एच। अब ये तो प्राइमरी सर्किट बना है जो सब सीरीज में कनेक्ट है इसमें। अब सेकेंडरी सर्किट नंबर 2, दूसरा जो सर्किट होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में अननोन पोटेंशियल कनेक्ट करना है जिसको आप डिटेक्ट करना चाहते हो, जिसका वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, मतलब कम है या ज़्यादा है जो भी है। तो ये रहा वो अननोन पोटेंशियल जिसको आप V लिख दो, मैंने उसको V लिख दिया है। क्लियर है? अब ध्यान रखना आपको फिर से कि इसका प्लस भी उसी से करोगे जिससे इसका प्लस है, मतलब इसी से। इसका माइनस किससे कनेक्ट होगा? गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर हमेशा किससे कनेक्ट होता है? जॉकी से। और जॉकी किसी से टच नहीं होती है, कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तो ऐसे ही मैंने शो करने के लिए कर दिया। बैलेंसिंग लेंथ कहीं भी आ सकती है पूरे वायर पे, इस पे भी आ सकती है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे, पर इसका यूज क्या है? बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने के लिए जॉकी का यूज करते हैं, स्लाइड करते हैं। अब ये तो खैर इसका वर्किंग हो गया। अगर ये डायग्राम आपको तभी बनाना है जब आपको एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिले कि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, वरना आप नहीं बनाओगे। अब मैं समझाता हूं आपको इसका प्रिंसिपल क्या है। ये व्हीट स्टोन के प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है भाई, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आप इस सर्किट को ऐसा बना लेना, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको मैं, ये बहुत बड़ा है सेम ही। देखना, सबसे पहले तो आपने लिया था वायर ए बी, इतना बड़ा नहीं लिया है मैंने, एक छोटा ले लिया। देखो ये ए ये बी, तो अपने शॉर्ट में थोड़ा छोटा डायग्राम करेंगे। अब इसके प्राइमरी सर्किट में कनेक्ट है एक बैटरी, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये ईएमएफ हो गया। इसके यहाँ कनेक्ट है एक की, और यहाँ कनेक्ट कर रखा है अपन ने आरएच, और इससे इसको कनेक्ट रखते ही हैं। वहाँ मत कर देना, मैं फिर आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है, ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब सेकेंडरी वाले में ये हो गया तुम्हारा जो अननोन पोटेंशियल है V, वो इसको किससे कनेक्ट करते हैं? G से, और इसको करते हैं जॉकी से। और जॉकी किसी से कनेक्ट नहीं रहती है, वो मैंने आपको बता दिया है, वो स्लाइड करने के काम आएगी। ये और ये सेम ही सर्किट है। सबसे पहले तो आप ये समझो, ये और ये सेम ही है, देख लीजिए चाहे आप। देखो ए और बी वायर है, ए और बी के वायर के साथ एक तो ये रहा सर्किट जो ऊपर है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये सर्किट कभी चेंज नहीं होगा रियोस्टेट में, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन पढ़ लेना, इसकी कभी चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो इसी में होगा। फिलहाल तो इसमें ये रहा और ये इससे कनेक्ट है ऐसे, तो ये मैंने कर दिया है। अब बहुत ध्यान से सुनो कैसे वर्क करेगा ये। अब इसकी मेन चीज आएगी, क्या करना है आपको? इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करते ही, इसको टच नहीं किया मैंने, इसको प्रेस किया है। इसको प्रेस करते ही, चाहे इसको आप दूर रख लो, देखो इसको मैंने दूर रख लिया, जैसे इधर ऐसे रख लिया। इसको प्रेस करते ही प्राइमरी सर्किट ऑन हो गया। इधर कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि वो तो खाली पड़ा है, तो इसका मतलब प्राइमरी सर्किट चालू हो गया ना, करंट आना शुरू हो गया। अब इसको आप इस वायर पे स्लाइड करना स्टार्ट करो, जॉकी को। सबसे पहले यहां टच करना, तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। पहले तो सर्किट चेक करना, कैसे पता लगाओगे? यहां टच करना तो इसमें जरूर डिफ्लेक्शन आएगा, या तो राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा। क्लियर है? क्योंकि 0 बीच में होता है गैल्वेनोमीटर में, ऐसे लिखे हुए रहते हैं यहाँ 10 20, और माइनस नहीं होता है, सब इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो किधर भी डिफ्लेक्शन आ सकता है। फिर आप यहाँ से हटा के यहाँ टच करना, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो आपका सर्किट रॉन्ग है। अब मान लो आपका सर्किट जा रहा है कि इधर तो है वो, मान लो उस साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ टच किया तो इस साइड आ रहा है, इसका मतलब आपका सर्किट करेक्ट है। आपको क्या लाना है? आपको 0 लाना है इसमें, ताकि बैलेंस कंडीशन आ जाए। अब वो कहाँ आएगी देखो, ध्यान से सुनना। मैं आपको 3 केस बताता हूँ। केस नंबर 1, केस फर्स्ट, आपने मान लो जॉकी को टच किया यहां, सपोज ये पोटेंशियल कितना है? E है कि नहीं है? यहां ये पोटेंशियल कितना है? V।
तो ये करंट जो यहाँ से आ रहा है फिजिक्स के अकॉर्डिंग प्लस से करंट आ रहा है, ये इसमें और इसमें दोनों में नहीं जाना चाहता है क्या? चाहता है। ये जो आ रहा है ये पोटेंशियल ये भी तो चाहता है कि मैं इसमें भी जाऊं और इसमें भी जाऊं। अब ऐसे हो सकता है क्या कि एक ब्रांच में दोनों साइड से करंट आ जाए, इसमें या इसमें? नहीं हो सकता है। तो देखो होगा क्या, केस नंबर 1, अगर E ग्रेटर देन है V से, तो बोलो कौन सा सेल करंट फ्लो करेगा? ये करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इधर भी जाएगा ये, इसका जो करंट आ रहा है, जैसे I आ रहा है तो I1 इसमें चला गया, तो I माइनस I1 इसमें चला गया। क्लियर हो गया? तो यहां से करंट आएगा G में और करंट आएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जैसे मान लो इधर आ गया, समझ में आ गई बात। केस नंबर 2, अगर E लेस देन है V से, अगर मान लो आपने और कहीं टच किया, जैसे यहां किया, तो अब की बार उल्टा हो गया सिस्टम। ध्यान से देखते जाओ, अब की बार मान लीजिए सिस्टम है वो उल्टा हो गया, E लेस देन हो गया V से, ये बड़ा है ये छोटा, तो अब की बार यहां से नहीं आएगा क्या? जैसे ये I है, इसमें I1 चला गया, तो ये कितना हुआ? I माइनस I1 हुआ, तो इधर से आया, G में करंट तो आ रहा है पर इस साइड से आ रहा है, देखो ऐसे घूम के आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और अगर मान लो ये दोनों इक्वल हैं कहीं ना कहीं, अगर मान लो किसी पॉइंट पे, जैसे यही मान लो इस पॉइंट पे, जैसे C पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लीजिए दोनों बराबर है। केस नंबर 3, E इक्वल है किसके? V के, दोनों बराबर हैं, ये EMF, इसका मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा उस पॉइंट पे, न तो इधर से आएगा इसमें करंट, न इधर से आएगा, तो G में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब कितना डिफ्लेक्शन आएगा G में? 0। इसको क्या बोला जाता है? बैलेंस कंडीशन। इसको अपन बोलते हैं बैलेंस कंडीशन या नल पॉइंट जो आ गया तुम्हारा, इसको C को नल पॉइंट बोला जाएगा। इसमें न तो इधर से आ रहा है और न ही उस साइड से आ रहा है करंट, ये नल पॉइंट हो गया। चलो अपने बात समझ में आ गई कि यहाँ ऐसा केस आ गया बैलेंसिंग लेंथ और वो L है। अब L A से ही क्यों की काउंट, B से क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि दोनों का प्लस A से है और प्लस होता है उसी से बैलेंसिंग लेंथ काउंट होती है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि अगर E ग्रेटर देन हुआ तो E डिवाइड होगा दोनों में, इसमें और इसमें करंट आएगा इसमें। अगर V ज़्यादा है तो V डिवाइड होगा इसमें भी और इसमें भी, और इधर से करंट आएगा G में। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो इसमें कोई पोटेंशियल, अगर दोनों का सेम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया ना, उस पॉइंट पे 0 हो गया। इसका मतलब इसमें न तो इधर से आएगा न इधर से आएगा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अब वो मेरे को पता चल गई कि यहाँ आया वो पॉइंट जिसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L। अब मैं इसका रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, RAC। बहुत ध्यान से देखो, जो A से C के बीच में लेंथ है L, इसका मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या L के? इसका मतलब RAC इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, रो L। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? A के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल A के। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो L के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल A के, तो RAC का वैल्यू ये नहीं आएगा क्या? रो L बाई A, यही आएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है? तो RAC आ गया तुम्हारे पास, ये तो अपन ने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, वही तो है, R इक्वल टू रो L बाई A, तो वो चीज हो गई है इसका रेजिस्टेंस। अब मैं निकालना चाहता हूं इसके और इसके बीच में वोल्टेज कितना है, जैसे V डैश है या VAC। V इक्वल टू क्या होता है? IR, तो RAC की वैल्यू पुट कर दो, तो VAC हो गया I रो L बाई A। समझ आई बात? अब VAC क्या चीज है यार? VAC है A और C के बीच में पोटेंशियल, जबकि अपन को तो वैल्यू या डिटेक्शन किसका करना है? V का, और अपने पास तो VAC है, इसे क्या लेना देना अपन को? पर लेना देना इसी से है। कैसे? कि आप क्या कह रहे हो कि बैलेंस कंडीशन में, इस सर्किट को मैं यहां बना के दिखाता हूं तुमको,
यही तो है आर ए सी। इसके दोनों टर्मिनल के बीच में तुम्हारा वोल्टेज वी ए सी आया कि नहीं आया? आया। यहां क्या कनेक्ट है? V। यहां क्या कनेक्ट है? G। यही तो है J। इसको ऐसे नहीं बना सकते, इतने को बना सकते हो ना, ये और ये सेम है, I सेम रहेगा, सीरीज में है तो पूरे वायर में I का वैल्यू तो सेम रहेगा, I तो सीरीज में है तो सेम ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए आप, अगर लास्ट केस तुम्हारे पास आया है V इक्वल टू सी, E इक्वल टू V, तो इसमें कोई करंट आ रहा है क्या? इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तभी तो आप इसको क्या कह रहे हो? बैलेंस कंडीशन। अगर इसमें करंट ही नहीं आ रहा है तो इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका तो जीरो है। अरे अगर इसमें कोई करंट ही नहीं है तो इसका क्या रोल है? इसमें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब इसको यहाँ से हटाइए। अब देखो, अब देखिए आप ध्यान से, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक वोल्टेज तो VAC है, ये रहा, और एक वोल्टेज तुम्हारा अननोन है, ये रहा। ये दोनों पैरेलल में नहीं है क्या? और पैरेलल में वोल्टेज सेम नहीं होता है क्या? इसका मतलब VAC किसके इक्वल है? V के। तो आ गया ना अपना काम। अरे ध्यान दो कि ये जो रेजिस्टेंस है RAC, A और C के बीच में, ये और ये सर्किट यहाँ बनाया मैंने, यहाँ G लगा के। अब आप कह रहे हो बैलेंस कंडीशन में इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं है। कोई करंट नहीं है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जीरो है इफेक्टिव। इसको हटा दो, तो हटा दिया मैंने, जैसे अपन ने व्हीट स्टोन में हटा दिया था बीच वाली में से बैलेंस में, वैसे हटा दो। तो इसका मतलब यहाँ हटाओ। अब ये दोनों दो ही तो बचे बस, और दोनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में V क्या होता है? सेम। इसका मतलब VAC किसके इक्वल है? V के। तो आ गया ना अपना V। VAC क्या है? ये रहा रो L बाई ए, तो V भी आ गया। क्या आया? I रो L बाई ए। अब मैंने क्या कहा, वायर जो है वो सीरीज में है, टूटा हुआ नहीं है कहीं से भी, तो सीरीज में I क्या रहता है? सेम। I सेम। सेम का मतलब कांस्टेंट। रो वैसे ही कभी चेंज नहीं होता है, तो रो भी कांस्टेंट, I भी। ए क्रॉस सेक्शन, ए बी कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं होगा। बैलेंसिंग लेंथ कम ज्यादा आ सकती है, वो इस पे डिपेंड करेगी कि ये आपने कम लिया है ज्यादा। तो ये तीनों कांस्टेंट है, I रो और अपॉन ए। तो अगर ये तीनों कांस्टेंट है तो इन तीनों की जगह कोई भी कांस्टेंट लेके देख लो आप, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L नहीं आएगा क्या? यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है। क्या हुआ, इसको एक लाइन में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप कि इफ I रो एंड A आर कांस्टेंट, करंट, रेजिस्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर ए कांस्टेंट, देन अननोन पोटेंशियल जो आपने कनेक्ट किया था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। जैसे मान लो कोई आपको कहता है कि डेनियल सेल है जिसका EMF है 1.02 वोल्ट, लैकलांसी सेल है 1.5 वोल्ट, बोलो किसके लिए बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आएगी? जिसका वोल्टेज या EMF ज्यादा है। इसका ज्यादा है ना तो इससे आएगी, इसका कम है तो कम आएगी। ये डिटेक्शन करता है कि वोल्टेज कम है या ज्यादा है। अब अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो लेंथ का कंपैरिजन या वोल्टेज का कंपैरिजन भी, वो तो अपन बाद में करेंगे। तो आप समझिए आगे इसको, तो आप क्या कहोगे स्टेटमेंट में, इफ I रो अपॉन ए आर कांस्टेंट देन अननोन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। अब सुनो, I रो बाई ए को क्या कहते हैं? यूनिट निकालो आप, ऐसे नहीं समझ में आएगा। I एम्पियर, रो ओम इंटू मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर। एक पावर कट गई ना, तो एम्पियर इंटू ओम अपॉन मीटर। एम्पियर इंटू ओम को कहते हैं वोल्ट, ये IR, तो वोल्ट हो गया ना, अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, इसको बोला जाता है अक्स। नाम अभी बताता हूं मैं क्या है, अक्स। और इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है तुम्हारे इस पे बेस्ड, I रो और ए अगर दिया हो तो। और ये एग्जाम्पल है भी बोर्ड में, NCERT में या RBSC सब में है।
तो आई रो बाई ए को अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एक्स, जिसका नाम क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। तो देखो पोटेंशियल वोल्ट, डिस्टेंस मीटर, तो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस नहीं हो गया क्या, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस टाइप से तो आप शॉर्ट में ये कहोगे कि इफ एक्स कांस्टेंट, इन तीनों का नाम मत लो, ये बड़े हो जाएंगे। इफ एक्स मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, देन अननोन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। ये इसका प्रिंसिपल बन गया है। अब अपन क्या बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे कि सर इसमें जो वायर अपन ने लिया है, ध्यान से देखो, जो अपन ने वायर ले रखा है ए से बी तक, मैं इसमें आपको दो तीन चीजें बहुत काम की बताने वाला हूं। अब ये ईएमएफ था तुम्हारा, ये की थी, और ये रियोस्टेट था RH, ये की, और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके नीचे वाला तो सेकेंडरी सर्किट है, जैसे ये यहाँ ये है और ये जी है और ये जे से होता है, ये तो बस 1 सेकंड के लिए काम में आती है जब इसको स्लाइड करते हो, बाकी ये तो खुला ही रहता है। तो आप मेरी बात सुनो, इसको आपने प्रेस कर दिया तो करंट चालू हो गया ना। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर कभी भी इससे करंट नहीं लेता है, अननोन पोटेंशियल से करंट नहीं लेता है। कहाँ ले रहा है, देखो ये सर्किट ऑन है तो यही तो काम कर रहा है, ये तो अलग है, ये तो बस 1 सेकंड के लिए आएगी कि आप जब इसको पकड़ के स्लाइड करोगे जीरो ले आओगे, बस बात खत्म, हटा दो फिर। तो इससे करंट कहाँ ले रहा है, इससे कोई करंट नहीं ले रहा, पोटेंशियोमीटर अपने सेल से ही करंट लेता रहता है। तो अब दूसरी चीज, अगर मान लो मैं आपको कह दूं ये जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ कनेक्ट कर रहा है वो पूरी एल लेंथ के लिए कर रखा आपने, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या ई इक्वल टू एक्स एल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, तो वी इक्वल टू एक्स एल, दोनों में कैसा ग्राफ आएगा, एल और ये वी, स्ट्रेट लाइन ही तो आएगा। अब मैं आपको ये कह दूं इन दोनों में कौन से पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा है, कौन से का पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलता है, एक्स स्लोप से निकलेगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स होगा। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, dv अपॉन डी एल या v बाई एल, और v बाई एल को क्या कहते हैं, x। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका x भी ज़्यादा है, तो इसका x ज़्यादा है और इसका x कम है। देख लो, चाहे स्लोप इसका कम है इसका ज़्यादा है, तो इसका x कम है इसका x ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा है। पर आप ध्यान रखना हमेशा, कई बार क्वेश्चन आता है इन दोनों में ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा है, ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा है, तो पोटेंशियोमीटर वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता है। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, अरे x v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है, तो x इक्वल टू v बाई एल है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप पर लेंथ हो गया। अगर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कम है तो वो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। अब देखो x किसका कम होगा, इन दोनों में इसका x कम है, इसका x जो है वो कम है, जिसका x कम होता है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना आपको। अब अपन कैसे डिसाइड करें कि x कम हो जाए, देखना इधर इधर आ जाओ वापस। अब आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया, मान लो E, इससे देख लो चाहे इससे देख लो भाई एक ही बात है। अगर जैसे इससे बता रहा हूं मैं आपको, तो x इक्वल टू, अब E तो आपने कनेक्ट कर दिया, मान लो 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दो, ये तो आपके हाथ में नहीं है। जैसे मान लीजिए अब मैं कहूं कि x कम करो, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है क्या L के, L ज्यादा कर दो। अरे एक तो x कम नहीं हो गया कि, एक तो आप देखो 12 वोल्ट की बैटरी 4 मीटर के तार से कनेक्ट करो वायर से, एक 12 वोल्ट की बैटरी 20 मीटर से कनेक्ट करो। 12 वोल्ट तो 12 वोल्ट ही रखो, एक तो आप कनेक्ट करो 12 वोल्ट को 4 मीटर से, एक करो 12 वोल्ट को 20 मीटर से,
तो आपने 12 वोल्ट तो वही रख दिया, पर आपने लेंथ चेंज कर दी, जैसे बढ़ा दी लेंथ बढ़ा दी, इसका मतलब एक्स कम नहीं हो गया क्या? और अगर एक्स कम हो जाता है तो सेंसिटिविटी क्या हो जाती है? ज़्यादा। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए मीटर ब्रिज में 1 मीटर लेंथ का वायर था, अपन ने इसमें कितने मीटर का लिया? 8 या 10 या 12 मीटर का लिया। क्यों लिया? ताकि सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाए। सेंसिटिविटी ज़्यादा कैसे हुई? क्योंकि उसकी एक्स कम हो गई, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप कम कैसे हुआ? ये कह रहा है कि H इक्वल टू ई बाई एल होता है। अब ई तो बैटरी तो वही रहनी है, चाहे 1 मीटर से करो, चाहे 5 मीटर से करो, चाहे 10 मीटर से करो, जितना ज़्यादा मीटर करते जाओगे उतना ही एक्स क्या होता जाएगा? कम, ड्रॉप कम। और अगर एक्स कम होता जाएगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होती जाएगी। ओके।